हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल फिनॉल ईथर के थर्ड पार्ट पर हम आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। और इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी इसके, आज हम इनको खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने अपना डिस्कशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। वहां पर बात समझ में आई थी? कोई दिक्कत तो नहीं थी वहां तक? ठीक। तो आइए 23 स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आईयूपीएसी नेम्स ऑफ क्या करना है, ईथर्स की आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट को देखें तो आपको क्या है, C2H5, फिर ऑक्सीजन, CH2, CH एंड CH3, और यहाँ पर क्या है, CH3 साइड चेन है। अब हमें क्या करना होगा, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, नंबरिंग करनी होगी, ठीक है। आइए देखते हैं। तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इथॉक्सी। तो 1 पर क्या है हमारा, इथॉक्सी है। तो आपको 1 क्या होगा, इथॉक्सी, ठीक है। 2 मिथाइल, और पेरेंट चेन हमारा 3 कार्बन का है, और वो क्या है, एल्केन है, तो ये क्या होगा, प्रोपेन। तो ये हो जाएगी आपकी नेमिंग, 1 इथॉक्सी, 1 पर इथॉक्सी है, 2 मिथाइल एंड प्रोपेन। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकेंड, ये हमारा CH3O है। इसी तरह क्या है, CH3O, CH2 एंड Cl। तब हमें क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग किस तरह से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। ये आपको 1 2, 1 पर क्या है, इथॉक्सी है, और 2 पर क्या है, क्लोरो है। ये आपका क्या है, सॉरी मिथॉक्सी है, नॉट इथॉक्सी, दिस इज मिथॉक्सी। और ये आपका क्या है, क्लोरो। अल्फाबेटिकली सी पहले आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, पहले क्लोरो को लिखेंगे। तो 2 क्लोरो, 1 मिथॉक्सी, और 2 कार्बन है सिर्फ, तो क्या हुआ, इथेन। ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, 1 मिथॉक्सी, इथेन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, C6H4। मैंने आपको बहुत बार बताया कि जहां भी आपको 66H4 या C6H5 दिखे, इसका मतलब सिंपल सी होती है कि क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक। C6H4 यहाँ पर क्या है, OCH3 है, और इसके क्या है, अच्छा पैरा पोजीशन पर OCH3 है, तो आप यहाँ पर क्या लगा दे, NO2, ठीक है। अब आपकी इसको नेमिंग करनी है, कैसे करेंगे बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा, ठीक है। तो आप एक तो ये लिख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 4 मिथॉक्सी, ठीक है। क्योंकि पेरेंट चेन हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी वाली चेन, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। 4 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। 4 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये हो सकता है। और जो दूसरा हो सकता है वो क्या हो सकता है, कि हम इस वाले फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करें, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। आपको इस टाइम क्या होगा, 4 नाइट्रो, ठीक है, 4 नाइट्रो। और इस पूरे ग्रुप को आप क्या बोलते हैं,
एनिसोल, तो आपको क्या हो जाएगा 4 नाइट्रो एनिसोल हो जाएगा। तो आप इसकी दो नेमिंग कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी कर दें, दोनों ही क्या होंगे, करेक्ट होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, आप इसको पैरा नाइट्रो एनिसोल भी लिख सकते थे, ठीक है। फोर्थ पोजीशन पे इसकी अगर रिस्पेक्ट में हम अगर पोजीशन डिफाइन कर दें तो किस पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर है, तो आप इसको क्या लिख सकते थे, 4 नाइट्रो एनिसोल ये लिख सकते हैं, या फिर आप इसको पैरा नाइट्रो एनिसोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्या है, बड़ा ही इजी सा है, CH3 CH2 CH2O CH3, ये तो आप कर ही लिए होंगे, ठीक है। ये क्या है, मिथॉक्सी है, और 1 2 3, तो ये क्या होगा आपका मिथॉक्सी प्रोपेन, दैट्स इट। मिथॉक्सी प्रोपेन, बस, एज मच एज पॉसिबल। ये बड़ा इजी सा सवाल था, ठीक है, आपकी बेइज्जती होगी इतना इजी सवाल देखेंगे, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें तो इसमें आपकी बेइज्जती नहीं होगी, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करें, यहाँ से या यहाँ से, बताएं। देखिए जब भी, अब यहाँ पर सिर्फ देखिए इन दिस केस यहाँ OC2H5 है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ CH3 होता, ठीक है, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, क्योंकि आप इसको पहले प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को। लेकिन जब इस केस की आप अगर बात करें CH3 एंड CH3, और यहाँ पर OC2H5 है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो इन दिस केस क्या होगी, यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो मिथाइल ग्रुप है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। हमें क्या देखना होगा, मिनिमम लोकेट नंबर देखना होता है, मिनिमम लोकेंट नंबर। अगर आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, आप इसमें लोकेंट नंबर अगर आप निकालें आप LN, तो ये क्या होगा 4 + 4 + 1, आपको कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बट अगर आप यही नंबरिंग यहां पर मैं एक CH3 लगा के इसी मॉलिक्यूल पे बात कर लेता हूं, ठीक है, वेयर एज आप अगर नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा 1 2 3 एंड 4, आप यहां पर लोकेट नंबर निकालेंगे तो क्या होगा 1 + 1 + 4, तो यहाँ पर लोकेट नंबर आया 6, यहाँ पर आया 9, तो हमें मिनिमम लोकेट नंबर को करना होता है, तो ये आपको कंसीडर करना होगा, ये आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आप ये नंबरिंग जो है इथॉक्सी से स्टार्ट नहीं कर सकते इन दिस केस। हाँ, अगर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पर दो है, इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, जो है नंबरिंग जो करेंगे हम मिथाइल ग्रुप से करेंगे। बात समझ में आई है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। चलिए अब ये जल्दी से इरेज हो जाए, इरेज क्यों नहीं होगा, हो गया। चलिए तो इसकी नंबरिंग हमने क्या की, कर ली। अब हमें क्या करना है, इसका नेमिंग करना है, तो वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फोर्थ पे क्या इथॉक्सी है,
वेयर एज 1 पर क्या है, मिथाइल है। अल्फाबेटिकली इथॉक्सी पहले आएगा, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इथॉक्सी लिखेंगे, तो आपको क्या होगा 4 इथॉक्सी, ठीक है। फिर आएगा 1,1 डाइमिथाइल, ये हो गया 4 इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल। अब आपकी पैरेंट चेन किसकी है, 6 कार्बन की है, 5 6, तो आपको क्या हो जाएगी साइक्लो हेक्सेन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आई बात। चलो, तो ये थी आपकी इसकी नेमिंग। अब हमारा जो 6th है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, वो क्या है, यहाँ पे C2H5 है, तो आप इसको क्या बोलेंगे इथॉक्सी, और हमारे ये वाली ग्रुप क्या है बेंजीन, तो ये क्या हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। बड़ा ही इजी सा सवाल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट्स एंड इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। ओके, आइए देखते हैं। हमें क्या करना है कि रिएजेंट की नेम लिखनी है एंड इक्वेशन भी लिखनी है। हमें बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस, जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी ईथर की, उसमें हमें क्या करना है प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट जो प्रिपरेशन करनी है हमें प्रोडक्ट में, वो है हमारा 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिकल है, CH3 CH2 CH2O CH2 C3H7। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है प्रोपॉक्सी। ओके, CH3 CH2, ये 2 है, CH2O CH2 CH2 एंड CH3। ये हमारा क्या है सिमेट्रिकल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ईथर के केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्या कर लें, एक को हेलाइड ले लें। आपने मान लिया कि आपने CH3 CH2 Br ले लिया, ठीक है, प्लस आपने एक सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया CH3 CH2 CH2O माइनस Na प्लस, ठीक है। जब आप इनकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है कि SN2 रिएक्शन होगी, ये O माइनस इस पर अटैक करेगा, Br आपका लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 एंड CH3। ये आपका क्या है प्रोपॉक्सी प्रोपेन। समझ में आया, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं थी इसमें, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ईथर था तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट हमारा क्या है। बिफोर दैट हम इसको इरेज कर लें। आइए देखते हैं, नेक्स्ट हमें करना है इथॉक्सी बेंजीन को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इथॉक्सी बेंजीन बना लेते हैं, OC2H5, ठीक है। तो हमें विलियमसन ईथर सिंथेसिस की कंडीशन याद होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है हमारी कि हेलो एल्केन जो है दैट शुड बी प्राइमरी 1 डिग्री, एंड जो एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड जो होगा उसकी कोई कंडीशन नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया कि जो हेलो एल्केन है उसको हमने चूज किया CH3 CH2X, कोई जनरल हेलोजन मैंने चूज कर लिया, ठीक है। फिर मैंने जो रिएजेंट यूज किया दैट इज फिनॉल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन दोनों के रिएक्शन से हमारा क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, इतना तो आपको पता है।
O माइनस Na प्लस। अब जैसे ही आपका सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना, आपको क्या मिला? सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। O माइनस, ठीक है, प्लस आपको एक हैलोजन भी आपने ले लिया CH3CH2X। अब ये हैलोजन धीरे धीरे अपना निकल ही रहा होता है, तब तक ये O माइनस जो है इस पर अटैक करता है फ्रॉम बैक साइड। SN2 मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है? CH3 CH2O, और इससे हमारी क्या होती है? बेंजीन रिंग लगी होती है। तो ये आपका क्या होगा? इथॉक्सी बेंजीन। यही हमें क्या करना? प्रिपेयर करना था। तो अब रिएजेंट कौन सा यूज किया? फिनॉल। आपने क्या यूज किया? फिनॉल यूज किया, प्लस आपने CH3CH2X दैट इज हेलो एल्केन को यूज किया। आप इसको पार्टिकुलरली कोई एक्स की रख सकते हैं, लाइक आप Br ले लें या Cl ले लें, ठीक है। CH3CH2Br आपने लिया, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? इस फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इससे जो आपने मिक्सचर बनाई उससे रिएक्शन हुई और आपको ये प्रोडक्ट मिला, दैट इज इथॉक्सी बेंजीन। समझ में आ गया? इरेज कर दे, नोट डाउन कर लिए आप। चलिए, तो ये थी हमारी बात इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, ये 2-मिथॉक्सी, ओके, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो ये आपका है 2-मिथॉक्सी CH3O, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं, प्रोपेन बना लेते हैं मेन चेन। ये आपको क्या हो गया? प्रोपेन CH3 एंड CH3। ये है दूसरा नंबर। इसी पर क्या है? आपकी मिथॉक्सी मतलब OCH3, और यहीं पर आपका क्या? CH3। मतलब अब इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जब आपको इस तरह की प्रिपरेशन करनी है, प्रोडक्ट में आपको बनाना है, ये आपको OCH3, दिस इज CH3 एंड CH3, ठीक है। तो इसके लिए अगेन आपको वही कंडीशन फुलफिल करनी होगी कि आपको CH3, इस बार मान लीजिए CH3Cl आपने ले लिया। हैलोजन आपको जो भी होना चाहिए, हेलो एल्केन आपको 1 डिग्री होना चाहिए, दैट शुड बी प्राइमरी, ठीक है। और आपने जो नेक्स्ट लिया कंपाउंड, जो नेक्स्ट कंपाउंड आपने लिया वो टर्सरी ले लिया, ठीक है। CH3C CH3 CH3 एंड O माइनस। ये क्या है? हमारा एल्कोक्साइड है। आप इसको एक काम कर सकते हैं, टर्सरी एल्कोहल ले लें। आपको अगर मैं रिएजेंट्स की बात करूं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें? टर्सरी ब्यूटेनॉल ले लें। ये आपको क्या? टर्सरी ब्यूटेनॉल। आपने इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? टर्सरी सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड मिलेगा। CH3 O माइनस Na प्लस प्लस H2O, यही आपको मिलेगा, ठीक है। और यही मैंने O माइनस यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। तो ये आप इसको लिख लेंगे कि एक ये रिक्वायर होगा, ठीक है, एक ये एंड जो नेक्स्ट रिक्वायर होगा दैट विल बी एट दिस हैलोजन। तो ये तीनों रिएजेंट्स हमें रिक्वायर होंगे और इनकी रिएक्शन से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये मिलेगा। किस तरह से? भी O माइनस जो है इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा, Cl आपका निकल जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? CH3 CH3 O, और इस वाले O से क्या, ये CH3 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो
तो आपको CH3 मिल जाएगा। तो आप नंबरिंग कर लें। अब अगर आपको चेक करना है तो ये क्या वही वाली तो ग्रुप है, ये जब 1 2 3, ये क्या हुआ 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको भी हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 1 मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो आप इसके लिए आप इक्वेशन आप खुद लिख लेंगे, मैं रिएजेंट बना देता हूँ। आपको क्या यूज करना, मिथॉक्सी है ना, तो आप CH3Cl यूज कर लें। ठीक है, प्लस आप जो है इथॉक्साइड सोडियम इथॉक्साइड यूज कर लें, दैट इज CH3CH2OH प्लस NaOH। इक्वेशन आप लिख लेंगे, इसके लिए बताने की जरूरत तो नहीं है। ये क्या होगा, CH3CH2O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये O माइनस इस पर अटैक करेगा, ये Cl निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट जो है मिथॉक्सी इथेन मिल जाएगा। ठीक है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या, इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल द लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ईथर्स। ओके, हमें लिमिटेशंस पता है, लिमिटेशन मतलब जो कंडीशन है उसकी। कंडीशन क्या है कि हैलोजन शुड बी हेलो एल्केन शुड बी प्राइमरी, हेलो एल्केन हमारी प्राइमरी होनी चाहिए, एंड जो आपकी एल्कोक्साइड प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं कोई भी ईथर सिंथेसिस की कि CH3Cl है। ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन मान लीजिए CH3O माइनस Na प्लस से कराई, तो आपको प्रोडक्ट जो मिला वो क्या मिला आपको, CH3O ये मिला। बट यही प्रोडक्ट अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिएक्शन से, आपने सोचा कि जब यही प्रोडक्ट मिल रहा है तो क्यों ना हम टर्सरी हैलाइड को यूज कर लें और इसको हम प्राइमरी एल्कोक्साइड को यूज कर लें। तो जब आपने ये सोचा तो आपने ये गलत सोचा, क्योंकि अब ये इस टाइम क्या बेस की तरह काम करेगा और आपको एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा। तो आपने सोचा कि आपको प्रोडक्ट में तो क्या ईथर मिल रहा है, बट एक्चुअल में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, जी हाँ, वो होता है आपकी एल्कीन। ठीक है, तो आप ये दो एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन नॉट यूज a tertiary haloalkane for preparation of various ethers, preparation of various ethers। आप लिख लीजिए। ठीक है, अपना नोट डाउन कर लिया था ना, हाँ नोट डाउन कर ले, पॉज करके नोट डाउन कर ले, फिर हम नेक्स्ट अपना देखते हैं। तो ये थी हमारी बात क्वेश्चन नंबर 25 की। आइए 26 देखते हैं कि हाउ इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेनॉल, दैट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अभी अभी अब मैंने इस रिएक्शन को बताया, कहाँ बताया, हाँ ये वाली। तो अब इस रिएक्शन को आप क्या करें, कॉपी पेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब मैकेनिज्म लिखना है तो मैकेनिज्म आप ट्रांजिशन स्टेट बना दीजिएगा। जो ट्रांजिशन स्टेट मैंने आपको बताया था ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बनता है, याद है ना? ऐसा तो नहीं भूल गए? तो आप ट्रांजिशन स्टेट बना लेंगे। किस तरह से होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं, ट्रांजिशन स्टेट कोई थोड़ी डिफरेंट बनेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है और तब तक यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है, ये होती है ट्रांजिशन स्टेट। तो मैकेनिज्म में आप बिफोर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट आप एक ट्रांजिशन स्टेट बना लेंगे। ठीक है, और एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होगी जैसा मैंने यहाँ पर बताया था आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की पार्ट 1 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हमारा 27 में क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड, गिव रीजन। ठीक है, देखते हैं। जो बेसिकली जब हम यूज करते हैं कि एक तो आपको पता है एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, तो मैंने आपको जो बताया था कि मान लीजिए आपने एक टर्शियरी ले लिया। नेक्स्ट पेज पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो आप जो है मान लीजिए एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन कराते हैं, ठीक है, ईथर की प्रिपरेशन कराते हैं, तो आपने मान लिया कि CH3CH2OH आपने यूज किया। ठीक है, प्लस आपने इसी के दोनों मॉलिक्यूल यूज किए। ये रिएक्शन किसके थ्रू होती है? SN2 की रिएक्शन के थ्रू होती है, SN2 मैकेनिज्म। अब एसिड कैटालाइज्ड है तो इसके एक मॉलिक्यूल का आप एक काम कर सकते हैं कि CH3CH2OH है, आपने H+ से इसकी क्या कराई? प्रोटोनेशन होगा कि इसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। आपको क्या मिला? आपको मिला CH3CH2OH2 प्लस, यही आपको मिला। ठीक, आपको जब ये मिला तब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहां पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। ठीक है, आपको सोल्यूशन में एक प्लस चार्ज आयन मिला CH3CH2OH प्लस। अब इसकी एंट्री कराइए यहाँ पर CH3CH2 प्लस। अब यहाँ पर अगेन वही रिएक्शन होगी, यहाँ पर क्या है? लोन पेयर, और ये क्या है? प्लस चार्ज। तो ये अगेन अपना एक लोन पेयर दूसरा मॉलिक्यूल इसको देगा। तो जब ये दूसरा मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर देगा उस टाइम क्या होगा? उस टाइम होगा कि CH3CH2O हाइड्रोजन तो अभी लगा ही है और इससे CH2CH3 लग गया, यहां पर क्या गया? प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन पर क्या गया? अब वाटर मॉलिक्यूल तो है नहीं कि वाटर मॉलिक्यूल को लेकर निकल जाएगा, तो इसी पेयर को ये क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो आपको जो करेस्पॉन्डिंग ईथर, सिमेट्रिकल ईथर मिलता है। ठीक है, तो बट जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था, कहां गया? हाँ, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल। ठीक है, तो ये प्राइमरी के केस में इस तरह से होता है, बट आप अगर सेकेंडरी या टर्शियरी ले लेते हैं तो उसमें आपको ईथर ना हो बनकर जो है आपको एल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। जी हाँ, विलियमसन सिंथेसिस की तरह ही। ठीक है, एग्जैक्टली उसी की तरह आपको एलिमिनेशन हो जाता है। मतलब आपको CH3 CCH3 CCH3 एंड यहाँ पर क्या है? OH आपने टर्शियरी अल्कोहल ले लिया। ठीक है, आपने H+ से प्रोटोनेशन कराया, H+ से प्रोटोनेशन कराया, आपको प्रोडक्ट क्या मिला? CH3C CH3 एंड O हाइड्रोजन एंड प्लस चार्ज। ठीक है, अब अगेन यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ? निकला तो आपको क्या? कार्बोकैटायन जनरेट हुआ CH3C CH3 एंड CH3 प्लस। अब चूंकि आपको पता है कि ये टर्शियरी कार्बन है, मैंने आपको जब SN2 रिएक्शन पढ़ाया था
मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा रेट होती है CH3X में, ठीक है, उसके बाद होती है प्राइमरी एल्कोहल में CH3 CH2S, ठीक है, प्राइमरी हैलाइड में। उससे कम होती है आपको सेकेंडरी हैलाइड में, और सबसे कम रिएक्शन होती है इसकी टर्सरी के केस में, इनफैक्ट ना के बराबर होती है, ठीक है। अब सिमिलरली यहां पर भी SN2 रिएक्शन होना है, तो बताइए SN2 यहां पर कैसे होगा। आपने जब SN2 पढ़ा था तब आपको बताई गई थी SN2 मैकेनिज्म में कि ये जो होता है एकदम अनस्टेबल होता है इन केस ऑफ SN2, तो ये SN2 रिएक्शन करता ही नहीं है, इसीलिए ये SN2 करता ही नहीं है, ठीक है। ये SN2 ना करके, अब सिंस ये SN2 इसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो ये क्या करता है कि इन तीनों में से किसी में से हाइड्रोजन को एक क्या करता है, बाहर निकाल देता है -H+, और आपको करस्पॉन्डिंग एल्कीन मिलता है। इसीलिए इसीलिए हम टर्सरी एल्कोहल को यूज नहीं करते फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, क्योंकि जैसे हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस में देखा कि अगर हम टर्सरी हैलाइड ग्रुप ले लेते हैं तो आपको एलिमिनेशन हो जाती है, एल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। सिमिलरली आपने अगर टर्सरी एल्कोहल ले लिया तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो जाता है और आपको करस्पॉन्डिंग एल्कीन मिलती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। आप इसकी लैंग्वेज अपने हिसाब से आप लिखें, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इसमें देखते हैं राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ 1-प्रोपॉक्सीप्रोपेन। ओके, HI से रिएक्शन हमें करानी है, ठीक है। हमने जो 3 केसेस पढ़े थे, एक केसेस पढ़े थे जिसमें दोनों ही साइड प्राइमरी एल्कोहल प्राइमरी ग्रुप हो, दूसरी साइड हमने पढ़ा था कि एक साइड वो क्या हो, सेकेंडरी हो, और फिर हमने पढ़ा था कि टर्सरी हो तो क्या हो, याद है? नहीं याद है तो उस पेज को आप रेफर करें, रिवाइज करें, ठीक है। आपने नोट्स बनाई ही होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या करना है, प्रोपॉक्सीप्रोपेन को HI से रिएक्शन करानी है। तो CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 और CH3, ये आपका क्या है, प्रोपॉक्सीप्रोपेन। इसकी रिएक्शन आपने HI से करानी है। अब सिंस ये सिमेट्रिकल है तो आप ये वाली बॉन्ड तोड़ सकते हैं या ये वाली बॉन्ड, आप कोई भी एक तोड़ दे, मैं इसको तोड़ देता हूं, तो हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, आयोडीन इसके पास, ठीक है। तो आपको एल्कोहल मिलेगा, दैट इज प्रोपेनॉल, और जो सेकेंड होगा दैट विल बी प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। CH2 CH3 CH2I, आपको एक प्रोपाइल आयोडाइड मिलेगा और एक आपको प्रोपाइल प्रोपेनॉल मिलेगा, ठीक है। ये तो एक सिमेट्रिकल के केस में था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, आपने किसी में भी हाइड्रोजन लगा दिया और किसी में भी आयोडीन लगा दिया। बट प्रॉब्लम तब आती है जब अनसिमेट्रिकल हो जाता है, लाइक ये मिथॉक्सी बेंजीन, ये भी इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि ये भी बड़ा ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। OCH3, अब मैंने बताया था कि इसके बाद क्या है, लोन पेयर है, तो क्या इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ड्यू टू रेजोनेंस, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये बॉन्ड हम तोड़ेंगे नहीं, ये वाली बॉन्ड हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन इसको दे दें, आयोडीन इसको दे दें, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। आपने थ्योरी पूरी पढ़ी होगी तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी ये कैसे हो रही है, और नहीं पढ़ी है तो भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर पढ़ी होगी तो आई एम 110% श्योर ये सारी चीजें मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं। नेक्स्ट है आपका थर्ड, दैट इज बेंजाइल इथाइल ईथर। ओके, बेंजाइल इथाइल ईथर का मतलब एक साइड आपका क्या है, बेंजाइल है, एक साइड आपका इथाइल है, CH2 CH3, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो इसकी तो हम HI से रिएक्शन कराने पर इस बॉन्ड को तो हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो हम कौन सी बॉन्ड तोड़ेंगे, इस वाले बॉन्ड की,
ठीक है, जब ये बॉन्ड हम तोड़ेंगे तो HI है आपके पास, H इसको दे देंगे ऑक्सीजन को और हेलोजन इसको, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अगेन फिनॉल मिलेगा प्लस इथाइल आयोडाइड मिलेगा, CH3CH2R। एक मिनट ये बेंजाइल इथाइल ईथर है ना, आई एम सॉरी, ये थोड़ा डिफरेंट हमने स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, मैं अभी इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी जो बेंजाइल इथाइल ईथर होती है वो ये होती है कि CH2, मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे बेंजीन में समझ लिया। ठीक है, ये आपको CH2OCH3। ठीक है, ये है आपकी क्या, बेंजाइल इथाइल ईथर। CH2 एंड CH3। ठीक है, अब आप बताइए एक तरफ क्या है, एक तरफ आपका ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। जब दोनों ही साइड प्राइमरी होते हैं तो हमने कंडीशन पढ़ा था कि क्या होता है, अल्कोहल जो होता है वो सबसे स्मॉल वाली ग्रुप बनाती है। ठीक है, बताया था ना। तो ये वाली ग्रुप क्या है, ये वाली ग्रुप हमारी क्या है, स्मॉल है, और ये वाली लार्ज है। तो आपने अगर कंडीशन देखी हो तो ये वाली ग्रुप हमारी क्या होगी, सॉरी ये वाली बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये वाली बॉन्ड नहीं, ये वाली बॉन्ड टूटेगी। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पर आयोडीन, आपको क्या मिलेगा, मिथाइल बेंजाइल आयोडाइड मिलेगा आपको। अब वो क्या मिलेगा, बेंजाइल आयोडाइड प्लस इथेनॉल। ठीक है, बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो तो नेक्स्ट अपना देखते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। आइए देखते हैं इसमें क्या, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन अराइल एल्काइल ईथर। ओके, फर्स्ट करें, द एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, हमें क्या करना है, हमें एक अराइल अल्काइल ईथर लेना है, मतलब आप OCH3 ले सकते हैं, एनिसोल। अब हमें क्या करना है कि द एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन बेंजीन। ये तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, मैंने अभी फिनॉल के अभी लास्ट वीडियो में ही समझाया था, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बताई थी कि क्यों ऑर्थो पैरा पर ही ये सब्स्टिट्यूएंट्स जाकर लगते हैं। याद है, अगर नहीं है तो आप उस वीडियो को देखें फिर से। ठीक है, अगेन एक ही चीज को एक्सप्लेन करने में कोई मतलब नहीं है। फिनॉल कैसे बताया था, रेजोनेंस होता है, ऑर्थो एंड दोनों ही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है लोन पेयर। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहां पर एक कहानी भी सुनाया था आपको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा ना। ये दोनों ही आंसर आपको उस क्वेश्चन पे मिल जाएगा। क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट लेट मी चेक। जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 16 हमने डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। फर्क बस क्या है कि यहाँ पर फिनॉल की केस थी, ठीक है, और वहां पर ईथर की केस है। ठीक है, बट दोनों का ही एग्जैक्टली सेम होगा प्रोसीजर। आप एनिसोल का वो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए और फिर उसको एक्सप्लेन करें, हो जाएगा वो। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है हमारा 30, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विथ मेथॉक्सीमीथेन। ओके, हमने क्या करना है, मिथॉक्सीमीथेन CH3
OCH3, इसकी रिएक्शन की जो है मैकेनिज्म लिखनी है विथ HI। हमें इसका क्या करना है, मैकेनिज्म बताना है कि बताइए मैकेनिज्म क्या होगा इसका। तो ये नेक्स्ट पेज पर मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ। आई थिंक मैं थ्योरी में इसकी मैकेनिज्म नहीं बता पाया था, आई थिंक पहले मुझे याद नहीं है। मैं इसी पर मैकेनिज्म सॉल्व करता हूँ, बताया होगा तो रिपीट हो जाएगा और नहीं बताया होगा तो आपके लिए एक नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मिथॉक्सीमीथेन एंड HI जो है हम इक्विमोलर लेते हैं, दोनों की मोल्स हम सेम लेते हैं, मोल्स में कोई डिफरेंट नहीं होती है, दोनों की हम मोल्स सेम लेते हैं, ठीक है। और जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, आपको प्रोडक्ट मिलता है CH3I। सिंस सिमेट्रिकल है तो आप किसको भी आयोडीन लगा दें और किसी पर भी हाइड्रोजन, तो आपको एक मेथनॉल मिलता है और एक मिथाइल आयोडाइड मिलता है, ठीक है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होती है। मैकेनिज्म आप लिख लो, लिखें स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होती है कि जो ये मिथॉक्सी है CH3OCH3, ठीक है, इसके पास क्या है, लोन पेयर प्लस ये क्या है HI। आप इस तरह से देखें कि ये आयोडीन क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, मतलब बेसिकली ये क्या होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो अगेन ये क्या होगा, बॉन्ड, इस पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा, सॉरी डेल पॉजिटिव होगा, इस पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा। और इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर को इस हाइड्रोजन को डोनेट करता है और ये बॉन्ड टूट के इधर चला जाता है, ठीक है। तो क्या बनता है आपका CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन आता है, इस पर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। और यहाँ पर आयोडाइड आयन आपका फ्रीली रिलीज होता है फ्रॉम HI से, ठीक है। ये आपकी स्टेप 1 थी। अब आप स्टेप 2 की अगर बात करें, अगर आप स्टेप 2 की बात करें तो अब क्या होता है कि ये CH3 जब क्या है कि CH3OCH3 और इस पर प्लस चार्ज है। अब ये क्या है, अब तो ये अनस्टेबल हुआ, ऑक्सीजन देने के टाइम तो ये दे दिया, अब ये खुद क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि आयोडीन आपका सॉल्यूशन में भी घूम रहा होता है, और ये भी जो रिलीज हुआ, आयोडीन जो घूम रहा होता है वो इस CH3 पर अटैक करता है, ठीक है। जैसे ये अटैक करता है ये वाला बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर चला जाता है, ये बॉन्ड टूटकर वहां पर चला जाता है, ठीक है। और आपको CH3I प्लस CH3OH मिलता है। दिस इज योर मैकेनिज्म, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको फर्दर जो HI है जब इक्विमोलर है तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक्सेस में, एक्सेस का मतलब मान लीजिए अगर इसकी 2 मोल है और इसकी 4 मोल है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस में बोलते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा है, रिएक्शन के लिए हमें 2 ही मोल चाहिए थे, अब ये जरूरत से ज्यादा है तो एक्सेस में, तो एक्सेस में है तो फर्दर इसकी HI से आप रिएक्शन करा सकते हैं इस एल्कोहल का, ठीक है। आपको पता है कि HI से जब रिएक्शन कराएंगे एल्कोहल से तो क्या बनेगा, SN मैकेनिज्म होगी, SN2 सब्स्टिट्यूशन होगा, फर्स्ट क्या आएगा H+ इसको प्रोटोनेट करेगा, CH3OH+, ठीक है। अब आयोडीन सॉल्यूशन में रहेगा, ये इधर से अटैक करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो आपको CH3I मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इक्विमोलर, इसी में जब स्टार्टिंग मैकेनिज्म में स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि इनकी हम इक्विमोलर लेते हैं, जब आप इक्विमोलर लेंगे तभी आपको ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। आपने अगर ये एक्सेस में लिया तो ये भी CH3I में कन्वर्ट होकर ये 2 मोल मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर CH3I पहले से बना था, एक ये भी बन गया, तो एक ये क्या हो 2 मोल बन गया, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान दें कि ये आपका HI जो है वो एक्सेस में है,
या लिमिटेड में है, लिमिटेड, ठीक है। तो अब इस पेज को मैं, आप नोट डाउन कर ले इस पूरी मैकेनिज्म को, ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ये आपको एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थी हमारी क्या, क्वेश्चन नंबर 30। अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो एक है राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, ओके। हमने क्या करना है, एनिसोल लेना है OCH3, इसकी हमने अल्काइलेशन करानी है। तो अल्काइलेशन के लिए आप RX एक जनरल फॉर्मूला ले लें, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हमने पढ़ा है हेलो एल्केन्स एंड हेलोजेन्स चैप्टर में, ठीक है। ये OCH3 ये कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका R+, वो कहाँ होगा, लगेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर लगेगा। तो एक बार आप इसको R को ऑर्थो पोजीशन पर लगा दें और दूसरी बार आप इसको इसके पैरा पोजीशन पर लगा दें। दिस इज OCH3 एंड दिस इज R। बात समझ में आई। ये हो गया आपकी फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में ऐसे ही बता दूं या इसको करना होगा। नाइट्रेशन तो आपने न जाने कितनी बार पढ़ा है, आई थिंक 8-10 बार तो ये रिएक्शन आई चुकी है। तो नाइट्रेशन आप कर लेंगे। नाइट्रेशन की जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। एनिसोल की रिएक्शन हमने कहा है, एनिसोल आप ले लें। एनिसोल की स्ट्रक्चर भी आपको आई थिंक याद हो गया होगा अब तो। ये आपका एनिसोल हो गया OCH3, आपने इसकी नाइट्रेटिक मिक्सचर से रिएक्शन करानी है। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से, या फिर आप डाइल्यूट HNO3 भी यूज कर सकते हैं। दो रिएजेंट्स हैं आपको, इन दोनों में से एक तो आप नाइट्रेटिक मिक्सचर यूज कर लें या फिर आप डाइल्यूट HNO3 यूज कर लें, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस आके इसके ऑर्थो पोजीशन पर लग जाएगा और पैरा पोजीशन पर लग जाएगा। एक में ऑर्थो पर लगेगा, दूसरे में पैरा है। ये नहीं कि आप एक ही में ऑर्थो पैरा दोनों पर लगा दें, ऐसा नहीं हो। मैं प्रोडक्ट ही बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका NO2 हो गया, ठीक है। प्लस जो आपको सेकंड बना वो क्या बना, OCH3, इसके पैरा पोजीशन पर आप NO2 को लगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रोमिनेशन है। ये चारों ही रिएक्शंस आपने पढ़ी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब हमें हेलो एरेंज में स्टार्ट की थी। ये चारों ही रिएक्शन मैंने आपको अच्छे समझाया था। आपने सल्फोनेशन भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर इवन सल्फोनेशन तो नहीं है। फिर मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन बताया था कि कैसे ये अल्काइलेशन के केस में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह 3-4 क्वेश्चन भी कराए थे, याद आ रहा है। चलिए, तो ये हमारा क्या है, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल, इथेनोइक एंड एसिडिक मीडियम। ब्रोमिनेशन है मतलब एक बार ब्रोमीन आपको क्या होगा, इसके ऑर्थो पर लग जाएगा एंड जो दूसरा प्रोडक्ट आपका बनेगा उसमें पैरा पर लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आप अपने से लिख सकते हैं इक्वेशन। इक्वेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट आपका यही बनेगा। नेक्स्ट आपका फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ये बहुत कम आता है, तो आप इसको मैं एग्जाम में नहीं, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ये काफी कम यूज होता है। मतलब आई थिंक इस चैप्टर में अभी एक्सरसाइज सॉल्यूशन हमने जितने भी देखे क्वेश्चन, उसमें ये अभी एक बार भी नहीं है। तो मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ कि क्या है। ये OCH3 है, यहाँ पर एनिसोल, ठीक है। एक जनरल केस हम ले लेते हैं, अगेन RCOCl हम ले लेते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, RCO+, ठीक है। अब इसके क्या होता है, एनिसोल के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ये जाकर लग जाता है। OCH3
यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर आकर लग जाएगा COCH COR, ठीक है। और आप एक इसका पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें ये एनिसोल OCH3 के पैरा पोजीशन पर COR लगा, ठीक है। अब आप इस रिएक्शन को अगर फर्दर मान लीजिए आपने रिवीजन के मूड में है तो आप इस रिएक्शन को फर्दर क्या करा सकते हैं, आप इस रिएक्शन को फर्दर आप LiLH4 से रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप LiLH4 से रिडक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, कीटोन को एल्कोहल में चेंज कर देगा, CHOH एंड R। आप इसकी फर्दर HX से रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप जो है प्रोडक्ट अपना धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं और आपको प्रोडक्ट मिलता चला। इससे क्या होगा कि आपको रिएजेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे याद होते रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। So, how would you synthesize the following alcohols from appropriate alkenes? Okay, हमें क्या करना है कि कोई भी एल्कीन हमें एप्रोप्रिएट एल्कीन खुद ही चूज करना है। और अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको CH3OH बनाना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप इस एल्कीन को यूज करें तो आपका यही प्रोडक्ट क्या होगा, बन जाएगा। इसकी रिएक्शन आप किससे कराएं। अब यहां पर क्या है, लेस हाइड्रोजन एटम है, एंड यहां पर भी एक ही हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो आप क्या करें, लेकिन ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है 1 2 3, आई एम सॉरी, यहां पर एक ही हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन की कमी होगी, ठीक है। तो आप इसकी रिएक्शन किससे करा दें, H+H2O से। मतलब आप इस एल्कीन में अगर H2O वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करा दें H+ एंड OH- का, मैंने आपको बताया था कि H+OH- का जो है एडिशन जो होगा वो क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो हाइड्रोजन आप वहां पर लगा दें जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो, तो आपने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पर आपने OH लगा दिया, ये आपका प्रोडक्ट ये वाली बन गई, ठीक है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन शो नहीं किए गए और हमने शो कर दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कैसे प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा CH3 लाइक दिस, यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH3 है। सिंस हमें यूज सिर्फ एल्कीन करना है, अदरवाइज अगर एल्कीन का हमें लिमिटेशन नहीं दी होती तो आप इसका यूज इस तरह से भी कर सकते थे कि यहाँ पर कीटोन होता और आपकी CH3 MgBr से अगर आप रिएक्शन करा देते आपको सेम प्रोडक्ट मिल जाता कीटोन के रिएक्शन से। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एल्कीन ही यूज करना है, ठीक है। तो एल्कीन यूज करना है, तो एल्कीन आप कौन सा ले सकते हैं, एल्कीन आप ये ले सकते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7, शायद 7 कार्बन थे, ठीक। ठीक है, तो आप इसकी रिएक्शन अगेन किससे करा दें, H2O से। H2O से एडिशन कराएंगे H+ एंड OH- से, अगेन आपकी मार्कोनिकोव एडिशन होगी और आपको प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है ये, आपको ये प्रिपेयर करना है 1 2 3 4 5 पेंटेन टू ऑल प्रिपेयर करना है आपको। तो अगेन आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसमें ये वाली एल्कीन यूज कर सकते हैं या फिर ये वाली एल्कीन यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आप ये वाली एल्कीन यूज करेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन है, तो वाटर मॉलिक्यूल से जब एडिशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहीं पर आकर ऐड होगा। ये वाला डबल बॉन्ड आपका हट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा और OH आपका यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा अगर आप नीचे वाला रिएक्टेंट यूज करते हैं सबस्ट्रेट, तो आप इसमें जब H प्लस एंड OH माइनस से क्या करें, एडिशन करेंगे, तो यहाँ पर भी एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है। तो इन दिस केस आपका क्या होगा, मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग आपका अगेन सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। यहाँ पर आपका OH आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो आप इन दोनों जो सबस्ट्रेट है में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। तो अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है, तो इसमें क्या है कि साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल। अगेन अगर एल्कीन की केस नहीं होती तो आप यहाँ पर कीटोन से वो CH3H से रिएक्शन करा सकते थे। ठीक है। बट सिंस यहाँ पर क्या है, एल्कीन का केस है, तो हम एल्कीन हमें बताना है कि कौन सी एल्कीन है जिससे हम ये प्रोडक्ट अपना बना सकते हैं। ठीक है। तो आप ये वाली एल्कीन यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो आप अगेन H प्लस एंड OH माइनस को वाटर मॉलिक्यूल का जब एडिशन कराएंगे तो अगेन मार्कोनिकोव रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा और OH माइनस यहाँ पर जाएगा, एग्जैक्टली आपका सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दूसरा रिएजेंट यूज कर सकते थे, दूसरा सबस्ट्रेट, वो क्या हो सकता था कि आप ये यूज कर लें। ठीक है। आप जब ये भी यूज करेंगे H प्लस H2O मॉलिक्यूल का अगर एडिशन कराएंगे H प्लस OH माइनस का, तो भी आपको एग्जैक्टली सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। तो आप ये यूज कर लें या ये यूज कर लें, दिस इज योर चॉइस, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब भाई लास्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज कर देते हैं। ठीक है। अब क्या है, व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल इज ट्रीटेड विद HBr द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, गिव अ मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। ये बेसिकली वो क्या है, अगर आप ध्यान देखें तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन है ये। मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बता देता हूं। हमारा सबस्ट्रेट क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। ओके। हमारा सबस्ट्रेट है CH3CH CH3 CH CH3 एंड OH। आपने इसकी रिएक्शन कराई किससे, HBr से, H प्लस Br माइनस। आप मुझे ये बताएं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये तो आपको पता चल गया, बट ये कौन सा होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा या SN2? तो ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 होगा। कार्बोकैटायन बनेगा इंटरमीडिएट, तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हम बना लेते हैं कि CH3CH CH3। बिफोर दैट सिंस हमें मैकेनिज्म लिखना है तो इसका उससे पहले वाला स्टेप भी हम लिख लेते हैं। वो क्या होगा, CH3O। इसने हाइड्रोजन क्या किया, ऐड किया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है प्लस। अब ये वाटर मॉलिक्यूल अगेन अनस्टेबल हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। ये जैसे ही निकला उस मॉलिक्यूल को, उस कार्बन पर कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया और यहाँ पर CH3 आ गया। ठीक है।
अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 यहाँ पर है एंड एक यहाँ पर है, 4 है। अब आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराते, जैसे ही आप शिफ्ट कराएंगे तो CH3C यहाँ वाला हाइड्रोजन उठ के यहाँ पर आ जाएगा और ये प्लस है जिसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर CH3 ये प्लस आ गया, ये CH2 एंड CH3, ठीक है। अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 3 6 और 2 8। स्टेबिलिटी बढ़ी मतलब ये आपका रीअरेंजमेंट क्या होगा? फिजिबल होगा। अब सिंस ये फिजिबल हो गया तो आपने Br- से इसकी ट्रीटमेंट कर दी। अब Br- आया, न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या हुआ? ऐड हो गया। तो आपको प्रोडक्ट में CH3CH CH3Br CH2CH3 दैट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपको प्रोडक्ट मिला, ठीक है। आप इसमें प्रोडक्ट देखें तो ये भी क्या है? 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट आया, ठीक है। तो ये थी उसकी मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का आप अपना नोट डाउन कर लें, ठीक है। हो गया नोट डाउन? तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, तो ये थी हमारी चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी भी हमने सेम एज लास्ट चैप्टर हमने एल्कोहल एंड हेलोल्केन एंड हैलोजेंस की तरह ही इसकी पहले हमने थ्योरी पढ़ी, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द थ्योरी हमने इसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखा। एक्सरसाइज सॉल्यूशन में 3 वीडियोज बने, ठीक है। 3 पेज क्वेश्चन थे तो हमने 3 वीडियोज बने। 2 वीडियोज फर्स्टली बन चुके थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये आपका पार्ट 3 था जिसमें हमने एक्सरसाइजेस को भी क्या किया? समाप्त कर दिया। तो हमारी तरफ से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। और अगर आप अच्छे से रिवीजन किए होंगे तो आई एम 110% श्योर कि आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन में हो सकता है कोई डिफिकल्टी आई हो जब आप सॉल्यूशन को, जब एक्सरसाइज को अटेम्प्ट किए हो क्वेश्चन को, बट आफ्टर सॉल्यूशन मतलब इस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने के बाद भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे ही रिवाइज करते रहे अपना चैप्टर। 2 चैप्टर्स हमारे खत्म हुए, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स, एंड हमारा सेकेंड चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। टिल दैट, थैंक यू सो मच।